हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 11th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। 3 इसमें मुख्य टॉपिक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में। चलिए पढ़ते हैं कार्य की परिभाषा। भौतिकी के दृष्टिकोण से कार्य की परिभाषा। अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि अचर नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लिखेंगे बल द्वारा किया गया कार्य, बल के परिमाण, बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य जो करेंगे वो बल के द्वारा किया जाएगा और कार्य बराबर होगा बल गुणित बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। सरल शब्दों में यह बोल सकते हैं कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा को इस प्रकार से बोल सकते हैं, किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका सूत्र बनेगा, कार्य को W वर्ग, बल F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन को S से दर्शाते हैं, तो W बराबर F इंटू S। कार्य अदिश राशि है। चित्र में देखें, ये वस्तु है और इस पर हमने बल लगा दिया दाहिने साइड में, तो ये वस्तु खिसक कर यहाँ आ गया। कितनी दूरी चला? S दूरी। ये वस्तु का विस्थापन है और विस्थापन किस दिशा में हुआ है? जिधर हमने बल लगाया उसी दिशा में। तो कार्य का सूत्र हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू S। कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। चलिए अब पढ़ते हैं मात्रक। ऐसे पद्धति में बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर। न्यूटन मीटर, यदि इसको एक साथ पढ़े तो न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल। तो ऐसा पद्धति में कार्य का जो मात्रक है वो होता है जूल। CGS पद्धति में अर्ग। ये तो हुआ जब विस्थापन बल की दिशा में होगा तब सूत्र। अब हम आगे पढ़ेंगे, यदि विस्थापन वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ना हो, जैसे इस चित्र में दिखाया गया, बल लगा दिए हम लोग सीधी एक्स अक्ष में, लेकिन वस्तु जो है हट के दूसरी दिशा में चला गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ से वस्तु और बल लगाया हमने इस दिशा में, तो विस्थापन बल से अन्य दिशा में हो गया। तो हमें जो S है विस्थापन का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकालना पड़ेगा। ये विस्थापन का ऊर्ध्वाधर घटक, ये विस्थापन का क्षैतिज घटक। तो हमको क्षैतिज घटक की जरूरत है क्योंकि क्षैतिज घटक जो है बल की दिशा में है। तो चलिए, बल यदि हमने लगा लिया वस्तु पर और विस्थापन जो है बल की दिशा में ना होकर अन्य दिशा में वस्तु का विस्थापन हो गया, तो कार्य का क्या मान निकलेगा? तो देखिए, तो इस चित्र में हम निकालेंगे कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन का घटक। ये विस्थापन हुआ है, विस्थापन का घटक बनाएंगे ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक में देखेंगे एक त्रिभुज बनता है। यहाँ पर देखिए, यदि हमने इस बिंदु को मान लिया A, इस बिंदु को मान लिया B और इस बिंदु को मान लिया C, तो हमें BC का मान निकालना है। यहाँ एक त्रिभुज बना है ABC,
ये कोण ए बी लंब, बी सी आधार और ए सी कर्ण। हमको इसका मान निकालना, बी सी आधार है, आधार बटे कर्ण बी सी बटे ए सी बराबर cos थीटा। बी सी बटे ए सी बराबर cos थीटा। आधार बटे कर्ण, इसमें ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, तो बी सी बटे ए सी आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। त्रिकोणमिति सूत्र जानते हैं, तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर होगा ए सी cos थीटा। ए सी का मान क्या है, एस, ए सी का मान एस, तो यहाँ बी सी बराबर हो जाएगा एस cos थीटा। बी सी जो है बल की दिशा में विस्थापन का घटक है, बी सी का मान आया एस cos थीटा, तो यहाँ बल की दिशा में विस्थापन के घटक की जगह लिख देंगे एस cos थीटा, बल की जगह लिख देंगे एफ। तो विस्थापन यदि बल की दिशा में ना होकर अन्य दिशा में हो तो कार्य का सूत्र बन जाएगा W = F × S cos थीटा। चलिए अब देखते हैं कार्य के प्रकार। चलिए अब पढ़ेंगे कार्य के प्रकार। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है। जब हम देखते हैं कि बल जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। ये बल लगा दिए और वस्तु का विस्थापन भी इसी दिशा में होता है, जिस दिशा में हमने बल लगाया, तो किए गए कार्य को कहते हैं धनात्मक। जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। इसमें उदाहरण अच्छे से समझ लेना है, उदाहरण ही पूछा जाता है। जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकालता है, तो व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल और बाल्टी के विस्थापन की दिशा समान होती है, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। हम देखते हैं कि जब हम कुएं से पानी निकालते हैं बाल्टी द्वारा, तो बाल्टी को हम ऊपर की ओर खींचते हैं, बाल्टी को ऊपर की ओर खींचते हैं, बाल्टी पर बल हम ऊपर की ओर लगाते हैं तो बाल्टी भी ऊपर आता है, तो बल और विस्थापन की दिशा एक समान होती है, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब कोई व्यक्ति रस्सी से बंधी बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकालता है, तो व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल और बाल्टी के विस्थापन की दिशा समान होती है, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। इसमें खास बात यह है कि जिस दिशा में हम बल लगाएंगे वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं ऋणात्मक कार्य। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उदाहरण से समझेंगे। जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो पत्थर में विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है। जब हम पत्थर को ऊपर की ओर उठाएंगे तो बल तो ऊपर की ओर लगाएंगे और वस्तु में विस्थापन भी ऊपर की ओर होगा, लेकिन पत्थर में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी के कारण वो विपरीत दिशा में लगेगा। पृथ्वी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, अतः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब पत्थर को हम ऊपर की उठाएंगे तो हमारे द्वारा बल लगाया गया विस्थापन की दिशा में होगा, लेकिन पत्थर पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगाएगा, जो कि विस्थापन के विपरीत होता है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ये आएगा शब्द, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पत्थर पर लगाया गया बल जो है वो ऋणात्मक कार्य होगा। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो किया गया कार्य
ऋणात्मक होता है। जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो पत्थर में विस्थापन गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, अतः गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब हम पढ़ेंगे शून्य कार्य। यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण से समझेंगे। यदि कोई पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का प्रयास करता है किंतु उसे टस से मस नहीं कर पाता तो पत्थर के टुकड़े का विस्थापन शून्य होगा, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। इसमें विस्थापन हो ही नहीं रहा है, वस्तु वहीं का वहीं है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और वस्तु वहीं का वहीं रह जाएगा तो किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। यदि किसी पिंड पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। उदाहरण, यदि कोई पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का प्रयास करता है किंतु उसे टस से मस नहीं कर पाता तो पत्थर के टुकड़े का विस्थापन शून्य होगा, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो आज बस इतना ही। आगे पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा।